मुख्य विषय ये था कि जिस तरह से बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कांग्रेस के विधायक रामानुजगंज विधायक श्री बृहस्पति सिंह के द्वारा जो अभी फिलहाल में अनाप शनाप क्रियाकलाप करके बलरामपुर का जिला की एक अस्मिता को उन्होंने क्षति पहुंचाया है, और साथ ही जिस तरह से वो लगातार बेबुनियाद आरोप किसी के ऊपर भी लगाया करते हैं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा ये मानती है कि वो एक मानसिक रोगी हैं जिनको लगातार अपने आप के ऊपर ये डर सताता रहता है कि एक मानसिक बीमारी है सिनोफ्रेजिया, जिसमें इंसान को लगता है, मानसिक कल्पना उनका होता है कि उनका हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सबसे पहली बात तो ये आज का नहीं, ये जब से विधायक बने हैं, विधायक बनने से पूर्व भी इनका कार्य हमेशा ही संदेह के घेरे में रहता था, और शुरू से क्षेत्र की जनता भी भली भांति इस चीज़ को देखती है कि इनका मानसिक स्थिति वाकई में सही नहीं देखा जाता। ये कभी भी किसी के ऊपर भी कुछ भी बयान बिना सोचे समझे दे डालते हैं, और अभी का जो वर्तमान स्थिति है ये तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है ये सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल को खुश करने के लिए टीएस सिंहदेव के ऊपर ये अनाप शनाप आरोप लगाए, और संगठन से फटकार मिलने के बाद जब क्षेत्र के ही इन्हीं के जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता जब इनके बहिष्कार का मांग करने लगे तो ये सदन में ही झुककर माफ़ी मांग लिया और अपना झूठ स्वीकार कर लिए कि मैं भावनाओं बहक गए थे, ऐसा करके इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। घटना को तिलगता के विधायक और मंत्री के बीच में था, तो आज भाजपा को पीसी करने की जरूरत क्यों पड़ी? निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आवश्यकता ये इसलिए पड़ा कि रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह बलरामपुर जिले के निवासी हैं, और हमारा संगठन बलरामपुर जिले के लिए कार्य करता है, और उनके इस कृत्य के वजह से बलरामपुर जिला कलंकित हुआ है, रामानुजगंज विधानसभा कलंकित हुआ है। तो इसलिए रामानुजगंज विधानसभा और सामरी विधानसभा, दो विधानसभा हमारे जिले में आते हैं, इन दोनों के विधायक के द्वारा किसी प्रकार का भी अगर कृत्य होता है तो हमारे द्वारा इसमें सवाल उठाना स्वाभाविक है, और हम सवाल उठाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारा मांग दो प्रकार की हमारी मांगे हैं। सबसे पहले तो इस घटनाक्रम में सिर्फ माफीनामे से काम नहीं चलेगा। अगर टीएस सिंहदेव दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करे सरकार, और अगर बृहस्पति सिंह दोषी हैं तो इन पर कार्रवाई करें, इनके विधानसभा की सदस्यता रद्द करें, क्योंकि इन्होंने सदन की गरिमा को एक हिसाब से कहा जाए कलंकित किया है, गरिमा को ठेस पहुंचाया है, और महत्वपूर्ण जो 5 दिनों का मानसून सत्र था, इनके नौटंकी की वजह से 3 दिन का सत्र बर्बाद हो गया, जिन 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के जनता के विकास के लिए तमाम तरह के निर्णय सरकार ले सकती थी। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस के द्वारा अगर कुछ कार्य होते हैं तो मुखिया के ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। आप सभी समझदार हैं, आप खुद जानते हैं ये इनके आका कौन है, ये किनको खुश करना चाहते थे, किनकी कुर्सी बचाना चाहते थे, किनकी कुर्सी डुबाना चाहते थे। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए ही ऐसा बयान दिए थे, लेकिन ये उन्हीं को उल्टा पड़ गया। कांग्रेस